नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं करण सिंह आपके साथ। आप देख रहे हैं गुरुग्राम रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुग्राम की आज की बड़ी खबर से। कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने गुरुग्राम कोर्ट में धर्म सिंह छोक्कर को पेश किया और 4 दिन की रिमांड ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या हजारों निवेशकों का पैसा उनको वापस मिलेगा? क्या उनको अपना आशियाना वापस दिया जाएगा? क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं कि उन्होंने एक सपना लिया था कि गुरुग्राम जैसे शहर में उनका एक आशियाना हो, एक घर हो। लेकिन धर्म सिंह छोक्कर ने पैसे लेने के बावजूद उनको मकान जो है वो नहीं दिया है, जिसके आरोप में 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने धर्म सिंह छोक्कर को गिरफ्तार कर लिया है और 4 दिन की रिमांड पर लेकर अब गहनता से पूछताछ की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम नीरू है। देखो अभी तक तो किराया भी दे रहे हैं और पैसे भी ब्याज में उठाए हैं, दिए हैं, जैसे जैसे करके हमने किस्तें भरी है। लेकिन हमें बस ये नहीं पता चला कि हमारा क्या कसूर था। हमने तो अगर प्रधानमंत्री योजना थी तो हमने उसके तहत लिया था। क्या सरकार को हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही? इतने दिनों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं सब जगह, तो सरकार तक भी तो हमारी बातें जानी चाहिए ना। हमारा कसूर क्या है, बस हमें ये जानना है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा हमारा घर, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमारा बस एक ही मकसद है कि हमें हमारा घर मिले। सर न्याय की उम्मीद तो क्या कहें। मैं चंडीगढ़ भी पहली बात तो मैं बताऊं अपना, मैं विकलांग हूँ। मेरी मिसेज भी विकलांग है और मैं दुकान करता था परचून की। वो परचून की दुकान कोविड में बेच के ने उसको मतलब कभी पैसे बैंक वाले दे नहीं रहे थे, तो मैंने कोविड की दुकान में जो सामान था वो सारा बेच दिया। और उसके बाद में जो है अब EMI भर रहा हूँ। कोई रोजगार भी नहीं है, दोनों हम हैंडीकैप है। तो एक मकान लिया था कि चलो इसमें रहेंगे, किराया वराया बच जाएगा। मैं चंडीगढ़ भी हो आया, CM साहब से मिल लिए, प्रधानमंत्री के वहाँ पे लेटर भी भिजवा दिए, DC साहब के यहाँ इच्छा मृत्यु का भी वो डाल दिया मैंने, लेकिन कुछ नहीं हो रहा जी। विभाग के पास आते हैं, यहाँ से हरे राम आए हैं तो ये कह देंगे DTCP करेगा, DTCP कहेगी हरेरा करेगा, हरेरा कहेगा DTCP करेगी। हम तो फुटबॉल बना रखा। हमें विश्वास जब होगा जब हमें ये कह देंगे कि तुम्हारा काम फलानी तारीख से चालू होगा। अभी तक वहीं जहाँ से 7 साल पहले चल रहा था वहीं खड़े हैं। कोई उम्मीद नहीं है सरकार से भी, जबकि लगातार इतनी बड़ी उम्र हो गया, आज तक मैंने BJP की ही वोट दी है, किसी और पार्टी की वोट भी नहीं दी है। लेकिन अब BJP से भी लगभग विश्वास से उठता जा रहा है कि नेता चाहे किसी पार्टी को, सब भ्रष्ट के उस पर, कोई किसी गरीब की नहीं सुनता। ये सिर्फ उनकी सुनेंगे जो राशन कार्ड फ्री का, जिनका BPL कार्ड बन रहा है। बाकी जो मीडियम क्लास के बंदे हैं जो गवर्नमेंट से कुछ लेना नहीं जानते, सिर्फ देना ही जानते हैं, उनको कुछ हाथ नहीं देते हैं, सिर्फ लूटपाट ही है। ऐसा है कि सपने तो देखे ही थे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु सपने बिल्डर ने तो तोड़े तोड़े हैं। परंतु बिल्डर के साथ साथ जो रेरा है, DTP है और बैंकर्स हैं, इनकी मिली भगत से ये सारे काम हुए हैं। अगर ये जो है ना उनको प्रॉपरली जो है ना उनके डॉक्यूमेंट चेक कर लेते, 4 साल के बाद जब हमने 100% पेमेंट दे दी, सारे बायर ने 100% दे दी, उसके बाद ये कहते हैं कि इसके जो है ना डॉक्यूमेंट सारे नकली हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ? और फिर हमारी पेमेंट देने के बाद हमारे प्रोजेक्ट तो पूरा करते। तुमने अगर नकली दी है, उसने 420 की है तो बिल्डर ने की है, तो बिल्डर पे जो एक्शन लेना था लेना चाहिए था। हमारे जो 1500 बायर्स हैं उनको क्यों पनिश किया? हमारा तो यही सरकार से, DTP से और रेरा के चेयरमैन से और इन सरकार से यही वो गुजारिश है कि हमारे प्रोजेक्ट पूरा जल्दी से जल्दी करके दिया जाए और हम अपने घर में जाके बस। सर धर्म सिंह छोक्कर की गिरफ्तारी हो गई, अच्छी बात है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन उसका नतीजा तो हमें जब मिलेगा जब हमारा घर बने। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि हमारा घर बना है किसी भी तरह, चाहे उस बिल्डर को फांसी पे लटका दे, उससे भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। सरकार कोई सोल्यूशन निकाले। रेरा अथॉरिटी इसीलिए आए हैं कि हम कम से कम हमें बताए तो सही कि क्या सोल्यूशन है इसका। देखिए हमने टोटल 1497 बायर्स हैं सेक्टर 68 के प्रोजेक्ट में, और हमने टोटल 100% पैसा 3 साल पहले दे चुके हैं पूरा, और 8% सरकार को GST भी दी हुई है। आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं लगातार। हम CM साहब से भी चंडीगढ़ में जाकर मिले, वहां से भी उन्होंने कहा कि रेरा मामले को देख रहा है। रेरा में जाते हैं तो कह रहे हैं कि हमने सरकार को फाइल भेजी हुई है, तो हम तो बस एक तरह से फुटबॉल बना रखा है हमारा। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली NCR में गांजे के कुकीज सप्लाई किया करता था। ये वो कुकीज होते थे जिसमें गांजे की मिलावट की जाती थी।
दरअसल बीती 22 तारीख को गुरुग्राम पुलिस ने मेदांता हॉस्पिटल के पास से एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इस शख्स को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिससे गुरुग्राम पुलिस ने गहनता से तफ्तीश की और ये जाना कि आखिरकार ये नशीला पदार्थ कहां से लेकर आया है। जिसके बाद उसने खुलासा किया कि दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति से ये गांजा लेकर आया है। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक टीम गठित की और दिल्ली में रेड की, जिसके बाद ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया। ड्रग पेडलर के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया। अब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच करने में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। तो उसमें जो एक्यूज अरेस्ट किया गया था उससे करीब 328 ग्राम चरस गुरुग्राम पुलिस के द्वारा रिकवर की गई थी। तो इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहाँ से उसके द्वारा ये नशे का सामान लाया जा रहा था, तो उस मामले में पुलिस के द्वारा 4 मई 2025 को एक अन्य एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार किया गया आरोपी है उसकी पहचान महेश्वर के रूप में हुई है, जो कि स्थायी तौर पर फरीदाबाद का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली में किसी मकान में किराए पर रहता है। गिरफ्तार किए गए एक्यूज से गुरुग्राम पुलिस के द्वारा करीब 5 किलोग्राम गांजा और इसके अलावा करीब 87 कुकीज़, जो कि बिस्किट के तौर पर उसके द्वारा बनाई गई थी इस नशा के कारोबार को सप्लाई करने के लिए, ये पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। इसके अलावा करीब 18 ग्राम के आसपास MDMA भी पुलिस के द्वारा उससे रिकवर किया गया है और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। गांजे को कुकीज़ की फॉर्म में सप्लाई करता था, क्या ये इसी तरीका था इसका ताकि पकड़ में ना सके? देखिए, पुलिस के द्वारा इस मामले में डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये इन कुकीज़ का इस्तेमाल किस रूप में करता था और कहाँ इनको बेचने के लिए ये इसके द्वारा तैयार की गई थी। और जो फर्दर जो भी एविडेंस और जो भी सपोर्टिंग एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगे, पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन में जाएगी। क्या पहले भी उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है? जी हाँ, इस एक्यूज के अगेंस्ट पहले भी एक NDPS के एक्ट के तहत एक दिल्ली में एक FIR रजिस्टर पाई गई है और जिसको भी पुलिस के द्वारा कंसिडर किया गया है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के द्वारा शामिल है। क्योंकि गुरुग्राम से पुलिस को लीड मिली थी, एक आरोपी को गिरफ्तार किया था पहले, उसके बाद पुलिस इस आरोपी तक पहुंची है। क्या नेक्सस है इसका? NCR में सप्लाई किया करता था इसको? कितने साथी हैं इसके नेक्सस में? क्या उसकी भी पहचान हो पाई? ये गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस मामले में जो शुरुआती तौर पर एक एक्यूज को 22 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और उसकी ही इंटरोगेशन के बाद में इस एक्यूज को आइडेंटिफाई गुरुग्राम पुलिस के द्वारा किया गया था और जिसको भी गुरुग्राम पुलिस के द्वारा फिलहाल अरेस्ट किया गया है। फर्दर जो भी इसकी इन्वॉल्वमेंट अगर किसी अन्य केस में है या कुछ और अन्य व्यक्ति अगर कोई इसमें संलिप्त पाएगा तो उसके खिलाफ भी गुरुग्राम पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। देश भर में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही 15 साइबर ठगों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनसे पुलिस पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इन आरोपियों ने देश भर में 44 करोड़ 4 लाख से ज्यादा की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ 10,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं, तो वहीं 350 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि साइबर ठगी के प्रति वे सतर्क रहें। अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम से कॉल करता है या फिर फर्जी अधिकारी बनकर कॉल करता है, तो इसकी जानकारी साइबर ब्रांच को दें, क्योंकि ये साइबर ठग हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम पुलिस के साइबर क्राइम के अलग अलग पुलिस स्टेशन के द्वारा पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 15 एक्यूज को गुरुग्राम पुलिस के द्वारा अलग अलग मामलों में अरेस्ट किया गया था। तो इनसे जो मोबाइल फ़ोन्स, जो चेकबुक्स, बैंक अकाउंट्स पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए थे, उनका डेटा जब पुलिस के द्वारा चेक करवाया गया तो पाया गया है कि इनके द्वारा पूरे भारत में करीब 44 करोड़ रुपये की ठगी अलग अलग राज्यों में की गई है। और फिलहाल तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पाया गया है कि इन सभी एक्यूज के द्वारा करीब इनके अगेंस्ट करीब 10,000 शिकायतें अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है। करीब 380 FIR इनके खिलाफ रजिस्टर्ड है। फिलहाल तक की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि ये जो एक्यूज हैं ये सभी कुछ सोशल मीडिया पर सामान बेचने के नाम पर या कुछ एक्सटॉर्शन कॉल करके और फेडेक्स फ्रॉड या इस तरह के अन्य साइबर क्राइम में ये सभी लोग संलिप्त पाए गए हैं। क्या आगे भी तफ्तीश की जा रही है आरोपियों से? इन केसेज में फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा लगभग सभी केसेज में की जा रही है और अगर किसी अन्य व्यक्ति भी कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आएगी
तो फर्दर पुलिस उसको अरेस्ट करके फर्दर लीगल प्रोसीडिंग वो पूरी करेगी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, लगातार मामले बढ़ रहे हैं साइबर देखिए, साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए हम गुरुग्राम पुलिस की तरफ से लोगों से यही अपील करेंगे कि आप किसी भी झूठी सूचना पर कोई यकीन न करें। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई शॉपिंग या कोई आप किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करते हैं तो सिर्फ वेरीफाइड चीज़ों से के माध्यम से ही आप संपर्क करें। और यदि कोई व्यक्ति आपको कोई कॉल वगैरह करता है और खुद को किसी एजेंसी का आदमी बता करके अगर कोई वारंट या गिरफ्तारी की चीज़ बता करके आपसे पैसे की डिमांड करता है तो इस तरह के केसेस को आप एंटरटेन मत कीजिए। आप तुरंत 1930 डायल करके साइबर क्राइम में इसकी शिकायत कर सकते हैं या गुरुग्राम में जो 4 पुलिस स्टेशन है किसी भी पुलिस स्टेशन में आप जा करके अपनी शिकायत को रजिस्टर करा सकते हैं। गुरुग्राम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।